कितना देर बोलना है तो देश दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार। स्वच्छता ही सेवा है, पूरा देश यह कार्यक्रम अभी पूरे पखवाड़े तक चला रहा है और हम सभी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो इसी संबंध में आज हम स्टूडियो में मौजूद भी हैं बात करने के लिए। स्वच्छता ही सेवा है यह विषय है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास दो निवर्तमान पार्षद हैं जो रांची से ही हैं और इनसे बात करना है हमें। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं श्री नकुल तिर्की का। आप वार्ड संख्या 1 से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत नकुल भाई आपका। श्री सुनील यादव वार्ड नंबर 20 से निवर्तमान पार्षद हैं और ये भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। बहुत स्वागत सुनील भाई आपका भी। जी नमस्कार। स्वच्छता ही सेवा है। नकुल जी, ये जो पखवाड़ा आप अभी मना रहे हैं, हम सब मना रहे हैं, इसमें क्या क्या योजनाएं हैं और कैसे आप स्वच्छता पर बहुत ध्यान दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि स्वच्छता अभियान जो लगातार चल रही है देश के अंदर में, और ये जो स्वच्छता ही सेवा है और इसके अंतर्गत जो है लगातार जो है लोग जो है अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा है, जिसके अंतर्गत लोग जो है साफ सफाई पे विशेष ध्यान रख रहे हैं लोग हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अभियान चला हुआ है, इस अभियान के तहत मुख्यतः जो है सभी लोग जो है आसपास का जो जगह है उस पर साफ सुथरा रखे, कोई गंदगी नहीं फैलाए। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर में जिस तरह से सेवा पखवाड़ा का नाम से पूरे देश में कार्यक्रम चल रही है, हर जगह जगह स्वच्छता को लेकर के शिविर लगाई जा रही है, कहीं पे रक्तदान शिविर लगाई जा रही है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रही है, खेल महोत्सव या फिर बहुत सारे ऐसे अन्य कार्यक्रम भी चल रही है, जिसमें कह सकते हैं कि ये पूरे संपूर्ण जो है क्रांति की बात हम कह सकते हैं कि स्वच्छता के माध्यम से, जिसमें स्वस्थ रहने के लिए जो है व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो इसके अंतर्गत जो आता है। और साथ ही साथ जिस तरह से लोग जो है स्वच्छता के अंदर में जो है कि अगर हम इस बात पे भी ध्यान दें कि कहीं ना कहीं स्वस्थ अगर हम रहेंगे तो ही हम कोई काम कर सकते हैं अच्छा तरीका से। तो ये सही बात है कि आज हम स्वच्छता अभियान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत आज जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जागरूकता लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। जिस तरह से पहले क्या था, पहले गंदगी हर ओर फैला हुआ रहता था, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। जब से देश का बागडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभाले हैं, तब से देखिए वो एक अभियान चलाए हैं कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जो है लगातार अभी 17 तारीख से जो है ये चल रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2 तारीख को जो है गांधी जी का जयंती है, शास्त्री जी का जयंती है, तो हम उसके तहत हम ये एक बात हम सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि जिस तरह से साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण निर्माण के लिए सबको इसमें हर चीज़ का, चाहे जल हो, चाहे स्थल हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जंगल हो, सभी तरह का वातावरण निर्माण करने के लिए शुद्ध वातावरण तभी निर्माण हो सकता है जब हम पर्यावरण संतुलित रख सकते हैं। तो उसमें पर्यावरण तभी संतुलित रहेगा जब हम स्वच्छ रहेंगे, आसपास का वातावरण को हम स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, खरपतवार को हम ठीक से रखेंगे, गंदगी को हटाएंगे, हम फैलने नहीं देंगे। जो गंदगी अगर फैलेगा तो बीमारी फैलेगा, बीमारी फैलेगा तो अस्वस्थ होंगे, बीमार पड़ेंगे, तो बहुत सारे परेशानियां आती है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि
स्वच्छता ही मतलब सेवा है, तो हमको अपना कर्म करनी है। कहीं नहीं कि हम कर्म करेंगे या फिर अपना काम करेंगे तो हम उसमें स्वच्छता में हम कामयाब होंगे। और हम लोग के बच्चों को भी हम लोग निर्देश देते हैं कि सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, हाथ मुंह धोइए, साबुन से धोइए, फिर जाके खाना खाए, स्नान कीजिए, साबुन। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो हम एक बात कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को इसमें जो है शामिल होना चाहिए। और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान किए हैं सेवा पखवाड़ा के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं सबको एक तरह से सामूहिक जो है जगाने का काम कर रहे हैं। सामूहिक जगाने का हम लोग सभी देखे होंगे कि उनके निर्देश पे ही देखिए हर विभाग में हर लोग जो है अधिकारी से लेकर कर्मचारी लोग सभी लोग इसमें शामिल हो करके लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। चाहे इसमें रांची शहर की बात करें या फिर अन्य देश के अन्य राज्यों की बात करें, हर जगह प्रशासनिक अधिकारी से लेकर हर तबका जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मतलब निर्देश पे जो है कहीं न कहीं जो सभी लोग जो है सेवा पखवाड़ा का नाम से स्वच्छता पखवाड़ा का नाम पे कहीं न कहीं जो काम कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम एक बात और कह सकते हैं कि इस तरह से काम होने से कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि देश स्वच्छ भारत और सुंदर भारत की कल्पना जो हमारी है, कल्पना जो है वो कहीं न कहीं पूरा होगी। और मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे महामानव शायद ही कभी जन्म लेंगे, कह के दुनिया में जिस तरह से उन्होंने काम की है और पूरा दुनिया को बताया है। स्वच्छता अभियान के तहत ये जो है स्वच्छता अभियान के तहत जो स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से जो शुरू किया है जो अभियान, मुझे लगता है कि इस अभियान को लगातार जारी रखना चाहिए। और हर साल जो है जो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छता ही सेवा है, जिसके माध्यम से तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम का शुरुआत की है स्वच्छता को लेकर के, तो मुझे लगता है कि सभी लोग को जगाने का काम किए हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग जागेंगे तभी जाके हमारा देश स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। तो ये बहुत खूब कहा आपने नकुल भाई कि स्वयं को स्वस्थ रखना है तो स्वच्छ बनो, समाज को स्वस्थ रखना है तो स्वच्छ बनो। और इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, ये पूरे देश का आज सपना है। पूरा राज्य, जितने राज्य हैं सभी इसका पालन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। मेरा अगला सवाल श्री सुनील यादव से होगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये स्वच्छता ही सेवा है, इसमें आपकी क्या राय होगी? एकदम जी, आपका कहना ठीक है कि स्वच्छता ही सेवा है। हाँ। इसमें कई तरह की सेवा हम लोग जनता को हम लोग करते आ रहे हैं और हमारे कई कर्मचारी नगर निगम के हैं, महिलाएं हैं, भाई कुछ कर्मचारी जेंट्स लोग भी हैं, जो हम लोग पर डे स्वच्छता अभियान के तहत ये कार्यक्रम तो 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक चलेगी, लेकिन हम लोगों के माध्यम से पर डे इस कार्यक्रम का समझिए एक हम लोग पहलू है। और उसके स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग रेगुलर सुबह उठते हैं, लोगों को फोन आता है कि यहाँ पर ये सफाई की प्रॉब्लम है, हम लोग तुरंत भेजते हैं वहाँ पर। हम लोग लगातार इस क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग सफाई करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप कूड़ा एक जगह पर भी, आप जहाँ पर गीला कूड़ा डालना हो वहाँ गीला डालें, जहाँ पर सूखा डालना हो सूखा डालें। अन्य जगह ऐसे जगह हम नहीं डालें कूड़े को जहाँ पर बीमारी पैदा हो। हम लोग लगातार प्रयास करते हैं जनता के बीच जाकर कि हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ गंदगी हो वहाँ पर तुरंत हम लोग उसका सफाई करवाते हैं। बस हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि आप स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से आप लोग भी हम लोगों को सहयोग करें और हम लोग भी करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे कि कहीं पर भी किसी तरह गंदगी ना हो, लोग स्वस्थ रहें। और ये एक समाज में एक संदेश जाए कि लोग भी अब जाग चुके हैं। एक छोटे छोटे बच्चे लोग को आज कुछ भी टॉफी या कुछ देते हैं हम लोग खाने के लिए या खा रहे हैं, तो वो पूछते हैं अंकल डस्टबिन कहाँ पर है? क्या बात तो ये जागरूक हुई है। ये मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से आज जब वो ये कार्यक्रम चालू किए हैं तब ऐसा देश में एक क्रांति आया है कि लगने लगा है लोग कि एक बच्चे जो कभी बोलने से नहीं समझते थे वो आज डस्टबिन खोजने लगे हैं। बहुत ही खुशी लगती है इसे देख के। लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ जिस देश में
कमी थी वो कमी पूरा हुआ है। और हम तो ये आग्रह करेंगे हर सरकार से कि हर 1 घंटे का स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से एक कार्यक्रम चले हर विभाग का 1 घंटा समय से पहले कि स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई पहले हो जिस विभाग का हो, उसके बाद वो वहाँ पर अपने दायित्व का निर्वाह करे। क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। मतलब ये आपकी मांग नहीं, आपका निवेदन ही है, और ये बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग श्री तिर्की के पास रुख करते हैं। श्री तिर्की, देखिए मैं आपको तो व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, आप बहुत कार्य करते रहे हैं। मुझे सीधे सीधे जानना है कि आपके वार्ड में अभी आप निवर्तमान हैं, लेकिन आपके वार्ड में अभी स्वच्छता से संबंधित क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, अभी रांची नगर निगम के द्वारा जो है पूरे रांची नगर क्षेत्र में जो है कहीं न कहीं हर स्तर से जो है अभियान चल रही है। और हम लोगों ने पूरे अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान लगातार पहले भी चलाया है, क्या कि हम लोग लगातार जो है पहले भी हम लोग पार्षद क्षेत्र का रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं जैसे मच्छर मारना हो तो स्प्रे करवाते हैं, नाली साफ करवाते हैं, और कहीं प्लास्टिक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पतला प्लास्टिक जिस पर बैन लगी हुई है उसको उपयोग ना करें आप लोग, और कहीं न कहीं साफ़ सुथरा रखें आप लोग, अपने क्षेत्र को साफ़ सफाई करें, ताकि जो है कि देखिए मच्छर से बीमारी फैलती है उसको भी रोकना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं हम लोग जो है अपने स्तर से पूरा साफ़ सफाई में पूरा ध्यान देते हैं, चाहे कहीं भी हो, और हम लोग चाहते हैं कि कोई भी गंदगी नहीं फैलाए। और हम लोग जैसे मोहल्ला में जाते भी हैं तो हम लोग अपने दुकानदार भाइयों से भी कहते हैं कि आप जो आपके हैं जो कोई यूज करता है कोई चीज़, तो उसको भी आप लोग जो है कम से कम डस्टबिन में रखें, कोई इधर उधर फेंके नहीं। तो स्वच्छता के नाम पे जो साफ़ सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया है, पहले भी चलाया है, कि किसी तरह से जो है कि कहीं भी जो है कि गंदगी ना फैले। और जैसे क्या होता है, पहले क्या था कि रेपर वगैरह भी खा के फेंक देते थे, लेकिन अभी जागरूकता आई है समाज के बीच में कि कहीं ना कहीं लोग जो है आज खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो एक बार सोचते हैं कि दुकान में भी जाते हैं तो डस्टबिन मतलब ध्यान रखते हैं कि डस्टबिन कहाँ पे है, उस पर ध्यान रखते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आज जो है अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 1 का मैं पार्षद हूँ, निवर्तमान पार्षद हूँ, तो अपने स्तर से भी मैं प्रयास करता हूँ, लोगों को जगाने का भी काम करता हूँ कि भैया आप लोग साफ सुथरा रखें, वातावरण को साफ सुथरा रखें, तभी जब पर्यावरण भी साफ सुथरा होगा, कहीं ना कहीं पर्यावरण संतुलित रहेगा तो मानव सृष्टि भी बचा हुआ रहेगा, और कहीं ना कहीं सभी लोग जो है कि स्वस्थ रह के ही कोई अच्छा काम कर सकता है। जी यादव साहब, पर्व त्यौहार का मौसम आ गया है। अब ये पखवाड़ा जो हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के बाद जो हम लोग मनाते हैं, ऐसा क्या पर्व त्यौहार में ये स्वच्छता का कार्यक्रम चलता रहेगा या सिर्फ ये 15 दिनों का कार्यक्रम है? और क्या विजन है आपका, क्या आपको लगता है कि हम लोग कितने सफल होंगे इसमें? क्या साफ सफाई पर कितना ध्यान दिया जाएगा? जी, साफ सफाई तो लगातार रोज होती है। सुबह हम लोग उठते, निवर्तमान पार्षद हैं, 15 सालों से मैं लगातार उस क्षेत्र में हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम लोग को आदत हो गई है, सुबह उठते हम लोग हैं और लोगों को देखते हैं कि यहाँ कूड़ा क्यों भी हो रहे बाबू, यहाँ पर साफ कहन रखते हो, इस जगह कूड़ा क्यों डालते हो। मतलब ये आदत हो गई है हम लोगों को, पब्लिक को बोलने का, और पब्लिक को यहाँ देखो यहाँ गंदगी है, अपना स्टाफ को बोल के, नगर निगम को बोल के वहाँ पर सफाई करवाते हैं हम लोग को आदत बन चुकी है कि लोग साफ रहे, गंदगी ना फैलाएं। और ये जहाँ तक अभी पखवाड़ा जो चल रही है, ये पखवाड़ा तो है ही है, लेकिन हमारा धार्मिक जो भी दुर्गा पूजा है, अभी कई तरह के सरूल, कर्मा, और अभी दुर्गा पूजा है, छठ होगा, इसके बाद हम लोग छठ आएगी, दीपावली है। हम लोग लगातार जो सफाई मतलब जितनी होती थी उसके माफत अभी हम लोग पूरा 100% इसमें ताकत लगाए हुए हैं कि कहीं भी गंदगी दिखे नहीं। और नगर निगम की ओर से लगातार हमको लगता है 3 से 4 टाइम दुर्गा पूजा में पूरा साफ सफाई एकदम 4 टाइम चलेगी, सुबह भी चलेगी, दोपहर भी चलेगी, शाम भी चलेगी, रात में भी चलेगी। जब पूरा पब्लिक सब हट जाएंगे तब रात में भी साफ सफाई चलेगी। नगर निगम एक्टिव है और हम उन प्रतिनिधि होने के नाते अपने भी दायित्व को हम लोगों ने निर्वाह करते हैं। यहाँ के सुपरवाइजर को, अपने जोनल को या नगर निगम को अवगत कराते हैं कि यहाँ पर लाइट खराब है,
यहाँ पर गंदगी का अंबार है, यहाँ पर यदि डस्ट डाल देते हैं हम लोग तो पानी का पब्लिक आगमन ठीक रहेगा, ब्लीचिंग छिड़काव करते हैं, लोगों को बीच हम लोग जागरूक फैलाते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है कि लोगों को बीच जाकर साफ सफाई संबंधित बात करें, उनकी जो समस्या है उनका निदान करें। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, अपर बाजार का, कि जनता ने मुझे चुन के भेजा है। मैं भी अपने दायित्व को इतना बढ़िया से निभाऊं कि लोग गर्व करें कि मेरा पार्षद है तो सुनील यादव मामा है। मुझे गर्व होती है। सुनील यादव मामा के तौर पे प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं जी। बहुत बढ़िया सुनील भाई। नकुल तिर्की साहब, आपसे हमारा सवाल होगा, एक्चुअली स्वच्छता ही सेवा प्रतिज्ञा भी एक बड़ी चीज़ है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह 2 घंटा और साल भर में 100 घंटा अगर समाज को दे या साफ सफाई को दे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हम बहुत स्वच्छ हो सकते हैं। इस विषय में, इस प्रतिज्ञा के विषय में अगर बात करनी हो तो नकुल तिर्की साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? सही बात है दीपक जी, आपने सही कहा। ऐसा है कि अगर हमको अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है तो ये स्वच्छता पखवाड़ा जो सेवा चल रही है इसके माध्यम से भी हम लोग जो है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर लोग जो है अपने क्षेत्र में साफ सफाई में लगे हुए हैं, हर स्तर पे लगे हुए हैं। तो हमको कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि साल में अगर 100 दिन अगर हमको 100 घंटा हमको देना है तो हफ्ता में 2 घंटा देना पड़ेगा। तो 2 घंटा हफ्ता में बहुत बड़ी बात नहीं है और हमको लगता है कहीं ना कहीं सभी लोग को इसमें संकल्प लेना चाहिए। नहीं, ये प्रतिज्ञा है और इसका असर भी मुझे जानना है कि आप जनता के बीच जाते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो असर दिखता है क्या आपको? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये जो प्रतिज्ञा की आपने बात कही, तो हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं तो देखते भी हैं कि कुछ लोग जो है कि अपने हाथों से सफाई करते हैं नाली का, और कुछ लोग अपना आंगन को झाड़ू लगा रहे हैं जो कि रोड पे आंगन पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोग जो कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं, तब तो बिना बोले बिना कहे जो है, बिना किसी के निर्देश पे जो अपने आप झाड़ू लगा रहे, अपने नाली साफ कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो अपने आप प्रतिज्ञा लिए होंगे अपने आसपास का क्षेत्र को मतलब साफ सुथरा रखना है और अपने मन से काम कर रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, जैसे आपने कहा कि कहीं दिखाई देता है तो हम लोगों ने देखा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। कई जगह ऐसे हम लोग जाते हैं, हम लोग जाने का अवसर मिलता है तो हम लोगों ने देखे हैं कि अपने से कर, हम लोग पूछते भी है, अब भाई साहब आप अपने से कर रहे हैं? तो बोले मेरा जगह है सामने है, तो भैया हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या बात? इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है कि लोग जो है सजग लिया है और जगह बहुत काफी लोग जो जागरूक भी हो, सजग हो गए हैं। और जैसे आप प्रतिज्ञा की बात करें, जरूर व्यक्ति पे हो तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है प्रॉमिस किए होंगे और संकल्प लिए होंगे, प्रतिज्ञा किए होंगे कि कहीं ना कहीं हम जो है अपने आसपास का वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और साफ सुथरा रखेंगे। देखिए, नकुल तिर्की साहब से जो मैंने प्रश्न किया, इसी तरह का एक प्रश्न यादव साहब से भी पूछ लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा की उपलब्धियां आपको क्या लगता है, क्या है? समाज में कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुका है यह कार्यक्रम? बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है जी, ये काफी मतलब बहुत ही बड़े उपलब्धि है और ये वर्षों से वर्षों चलने वाली उपलब्धि है। लोग मतलब जो जानेंगे, जो करेंगे, जो देखेंगे वो सीखेंगे कि स्वच्छता ही सेवा के जो कहते हैं हम लोग जो कर रहे हैं उससे लोग जागरूक होंगे और उससे लोग स्वस्थ रहेंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, लेकिन बात तो आप नगर निगम क्षेत्र से हैं, आप वहाँ के यहाँ के वार्ड प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन बात स्वच्छता ही सेवा सीधे सीधे ग्रामीण भाइयों से भी जुड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नकुल तिर्की जी, आपको क्या लगता है क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और कितना बदलाव आ रहा है? जैसे अपशिष्टों का निवारण कर देना, निराकरण करना, अपशिष्टों को एक जगह करना, साफ पुराने कचरों को साफ करना, ग्रामीण परिवेश बहुत साफ सुथरा हो जाए। नकुल जी, आपको क्या लगता है, आप कभी भ्रमण के लिए जाते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बदलाव आया है? देखिए, एक बात तो सच है कि लोग जो है आज स्वयं जो है
मतलब स्वयं जो है आज निर्णय ले रहे हैं कि वातावरण को साफ रखना है, फिर आसपास साफ रखना है। तो हम लोग जब कभी कभी गांव में जाके देखते हैं तो भाई गांव में जिस तरह से शहरी क्षेत्र में जिस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था जो निगम के द्वारा की जाती है वैसा व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये बात हम लोग देखते हैं, दीपक जी आप भी देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में कभी गए होंगे, तो इतना सुंदर तरीका से गांव में लोग साफ सुथरा करते हैं, गांव का आंगन को लिपते हैं, दीवार को लिपते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि स्वयं जो है अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तो चाह ही रहे कि भाई कि पूरा देश स्वच्छ और साफ सुथरा रहे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी आज हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बढ़िया साफ सुथरा एकदम है, देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और लोग जो है आज स्वयं जो है मोटिवेट हो करके जो अपने आप को मतलब क्षेत्र का जो है कहीं ना कहीं साफ सुथरा रखने का काम कर रहे हैं, गंदगी फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ गंदगी उसको साफ सुथरा कर रहे हैं, स्वयं साफ सुथरा कर रहे हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि आज जो है ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी जो है आज जो मतलब जो है कि स्वच्छता अभियान के तहत जो है अपने आप जो है उस अभियान में शामिल हो गए हैं और साफ सुथरा कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, ग्रामीण क्षेत्र में भी भारी बदलाव आए हैं। बहुत लोग स्वच्छता के प्रति अब सजग हो गए हैं। उन्हें रूटीन मालूम है कि मुझे कैसे साफ़ सफाई रखना है, सड़कों को कितना साफ़ रखना है, नालियों को में पानी का ठहराव ना हो सके, हाइजीन पे बहुत ध्यान देते हैं। सुनील यादव जी, आप से बात करने के क्रम में मुझे ये ज़रूर पूछना है आपसे कि एक पार्षद का क्या अधिकार है स्वच्छता को लेकर? आप क्या क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए? जी, एक पार्षद होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि किसी जगह गंदगी देख रहे हैं तो गंदगी को सफाई करना है। किसी जनता के द्वारा यदि मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम है, यहाँ पर नाली जाम है, यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर पानी की समस्या है, उसका भी निदान करवाना, कहीं पर लाइट की समस्या तो निदान कराना। और कई तरह के लोगों को समस्या होती है, जैसे राशन कार्ड और तरह का आधार कार्ड में कहीं पर नाम बदलाव कर रहे हैं, एड्रेस बदलाव कर रहे हैं, या रोजमर्रा मतलब रोज ही पब्लिक की जो भी समस्या है हम लोग रोज सुनते हैं। अभी भी आपके स्टूडियो में बैठने से पहले कई लोगों की पानी नहीं आ रही है, 2-3 लोगों को, लेकिन जो पीएचडी से जुड़े हुए हैं उन लोगों से बात करने का हमने प्रयास किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा। तो उनको हमने कहा अभी कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे यदि बात होती है तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि किस कारण से पानी नहीं आ रही है। लोगों को जागरूक करना और लोगों को समस्या का निदान करना हम प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। और उन समस्याओं को लेके हम लोग अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो मालूम चलता है कि यहाँ पर आज लाइट खराब है, या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना आती है या फ़ोन के माध्यम से कि भैया यहाँ पर लाइट खराब है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पर गंदगी है, थोड़ा कूड़ा नहीं उठा रहा, सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा। तो हम लोग उन सुपरवाइजर से बात करते हैं कि क्या वहाँ गंदगी क्यों नहीं उठ रहा वहाँ, तो नहीं, वो फिर वो अपन बताता है कि भैया हम भेज रहे तुरंत, या आज लेबर नहीं आया, कल हम करवा देंगे। जनता का समस्या हम लोग जो भी समस्या है उसका निदान करते हैं जी। और एक प्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्व को निर्वाह करते हैं। नकुल तिर्की साहब, स्वच्छता अभियान का एक और बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अंग है और वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण भी बहुत तरह से स्वच्छता लाता है, वातावरण को बहुत संतुलित करता है। तो आप वृक्षारोपण से संबंधित भी कोई कार्य चलाए जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं क्या? जी जी जी, ऐसा है कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है अभी जो स्वच्छता ही पखवाड़ा के अंतर्गत जो है स्वच्छता ही सेवा है, इसके अंतर्गत जो विभिन्न तरह का अभियान जो चला हुआ है देश के अंदर, उसमें एक अभियान ये भी है जी, बहुत बढ़िया, कि एक पेड़ जो है माँ के नाम लगाना है। और हम कह सकते हैं कि पूरा देश के अंदर में जिस तरह से जो प्राकृतिक छटा जो है, तो कहीं न कहीं पेड़ ही उस छटा को बिखेरती है और सुंदरता लाती है। तो हमारा पेड़ जो है कि आधुनिकीकरण के और औद्योगिकरण के समय में जो है कि कहीं न पेड़ भी कटते जा रही है। तो मुझे लगता है कि पेड़ जो है अभी जो अपने माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज जो है सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, तो उसके दरमियान में एक ये भी है कि एक पेड़ माँ के नाम जो
लगाने के बात उन्होंने कही है। तो ये सभी लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं कि सभी लोग को पेड़ लगाने से क्या होगा कि प्राकृतिक छटा है, प्राकृतिक सुंदर होगा और सुंदर वातावरण का निर्माण होगा, पर्यावरण संतुलित होगा। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ ही हर चीज़ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेड़ जो है, पेड़ जब बड़ा होगी तब कहीं ना कहीं प्राकृतिक अच्छा होगा, सुंदर होगा, मतलब सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। प्राकृतिक में जब पेड़ पौधा बड़ा होता है, हरा भरा दिखाई देता है, फूल पत्ती जब लगते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, सुंदर वातावरण सुंदर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी जो एक पेड़ जो है लगाने की बात कही है माँ के नाम, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सोच है और इस सोच को सभी लोगों ने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी लोग पेड़ लगा रहे हैं और ये जो अभी का ही नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो है पेड़ लगाने का अभियान जो है लगातार बरसों से चल रही है। जब से अपने देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए हैं कि प्राकृतिक को बचाना है तो पेड़ लगाना है, और तभी जा कर के हर तरह से जो है मतलब पर्यावरण से लेके हर तरह का, चाहे जलवायु मतलब शुद्ध होगा या फिर प्राकृतिक शुद्ध होगा, हर तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ से पूरा प्राकृतिक मतलब उससे निर्भर करता है कि सभी लोग सभी मतलब जो है कहीं न धरती से लेकर के आकाश तक सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, तो कहीं ना प्राकृतिक को हम बचा सकते हैं। तो उसमें पेड़ को लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ से समय की कमी है नकुल भाई, तो जाते जाते हम लोग पहले तो एक एक छोटा छोटा संदेश ले ले आपसे दर्शकों के लिए। तो नकुल जी, आपकी तरफ से दर्शकों के लिए क्या संदेश होगा स्वच्छता अभियान को लेकर के? देखिए, स्वच्छता अभियान को लेकर के मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो है कि साफ सुथरा में ध्यान रखें, अपने आसपास के वातावरण को मतलब साफ सुथरा रखें और कहीं भी गंदगी फैलने ना दे। और जो भी लोग गंदगी अगर फैलाने का प्रयास करते हैं तो उनको आप अपने स्तर से कहें कि भैया आप गंदगी ना फैलाएं। गंदगी फैलाने से बीमारी फैलता है, उससे बीमार होने से बहुत तरह का परेशानियां आती है। तो उसके लिए सभी लोग को कहीं ना कहीं मतलब स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छता अपने वातावरण फैलाना चाहिए आसपास पर। तो स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा है, इसके माध्यम से मैं सभी लोग कहना चाहूँगा कि आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं। सुनील यादव साहब, आपसे छोटी बात है जी। स्वच्छता अभियान के माध्यम से आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रही है, लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल नगर निगम के भरोसे ही केवल एक साफ सुथरा जब वो आए तब करे, नहीं, खुद से भी ये गंदगी ना करे, खुद से ही साफ सफाई करे। आज कई लोग ऐसे हैं जो बूढ़ा बुजुर्ग है, जैसे हमारे घर में एक नानी है 95 साल की है, सुबह में 4 बजे उठ जाती है, रोज अपने घर के बाहर में नानी जी पानी डालेगी, झाड़ू मारेगी, जबकि उनको बोलते हैं कि नानी जी मत उठिए। अब बोलता नहीं बाबू, हम लोग आज से नहीं कई सालों से करते आ रहे हैं। तो लोगों को यही हम संदेश देना चाह रहे हैं कि अपने घर के द्वारे जो भी मतलब कचरा गंदगी फैला हुआ है उसको साफ सुथरा रखें और लोगों को जागरूक करें। तो दर्शकों, देखा आपने, आज 2 निवर्तमान पार्षदों से हमारी बातचीत हो रही है स्वच्छता ही सेवा पर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। बापू गांधी का एक जो विजन था उसे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश का विजन बना दिया, सबका सपना बना दिया। इसी बात के साथ अब लेंगे आपसे विदाई, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। नमस्कार।